जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। तो पहला टॉपिक का बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। तो लगभग प्रीवियस क्लास में हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग 68 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन लगभग बना चुके हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया, उसको देख लेते हैं। आपका शाम का जो आपका एसी फंडामेंटल फाउंडेशन क्लास चल रहा है वो आपको चलते रहेगी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे। याद रखना है, पृथ्वी के विभव को लिया जाता है, यानी पृथ्वी के विभव को क्या माना जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, पृथ्वी के विभव को क्या लिया जाता है जी? शून्य। यानी वोल्टेज जो अर्थ है, अर्थ को ये क्या लिया जाता है? 0 वोल्ट। क्या लिया जाता है जी? 0 वोल्ट। पृथ्वी का विभव को क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। क्लियर? पृथ्वी के विभव को क्या माना जाता है जी? शून्य माना जाता है। केवल ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन यहीं पर आपको यदि धारिता पूछ दे, पृथ्वी की धारिता, पृथ्वी की धारिता C, हम लोग जानते हैं Q बराबर CV। C चाहिए तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q बट्टे में V। तो यहां से C निकालेंगे तो Q बट्टे क्या आ जाएगा जी? V। और Q बट्टे में 0 क्या आ जाएगा जी? अनंत। तो धारिता यदि पूछता पृथ्वी की धारिता, तो धारिता क्या मारते हैं जी? अनंत। धारिता यदि पूछता, क्वेश्चन में विभव के जगह पर क्या रहता जी? धारिता। तो हम लोग क्या मारते जी? अनंत। यदि धारिता रहता तो अनंत मारते, अब विभव रहेगा तो क्या मारेंगे जी? शून्य। पृथ्वी पे विभव का शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का तरीका से बनाएंगे। कहता है कि दो प्रतिरोधक R1 और R2 श्रेणी में जुड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना जी? 9 ओम है। अरे भाई, दो प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ा गया है, R1 और R2, कितना है जी? 9 ओम। तो डायरेक्ट ऑप्शन से देख लेंगे। देखो, 9 + 3 12 हो गया, जबकि हमें कितना चाहिए श्रेणी में जोड़ने पर? 9 ओम। यानी हमें इसका R1 + R2 कितना होना चाहिए? 9 ओम। ये हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि 9 ओम। ये ऑप्शन खत्म। 6 ओम और 1.5 ओम, सारे 7 ओम हो रहा है, ये भी ऑप्शन खत्म। 6 + 3 9 ओम, ये आ गया। 9 + 3 10 ओम, अधिक हो जा रहा है, ये भी गलत। तो सेटिस्फाई, कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए 9 ओम, और समानांतर में जुड़ने पर 2 ओम होना चाहिए। इस दोनों को समानांतर में जोड़िए तो एक यदि 3 ओम हो गया, R1 बराबर 3 ओम और R2 बराबर कितना है जी? 6 ओम। उस दोनों को समानांतर में जोड़िए तो समानांतर में R इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 R2, अब बट्टे में क्या जी? R1 + R2। तो जोड़ दीजिए, 3 × 6 और नीचे में 3 + 6 कितना होगा जी? 9। इसको काट दीजिए, 3 × 9, 3 × 6, कितना आ गया? 2 ओम। यानी ये मेरा ऑप्शन सही है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 वाट तथा 100 वाट वाले दो विद्युत बल्ब में से श्रृंखलाबद्ध, देखो श्रृंखलाबद्ध मतलब श्रेणी, सीरीज, किसमें जुड़ा है जी? सीरीज में जुड़े हैं। इनमें से कौन सा बल्ब ज्यादा तेज प्रकाश देगा जी? आपको बता दिए हैं कि जब दो बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो जिसका वाटेज कम होगा वह रोशनी क्या देगा जी? अधिक देगा। एक है 50 वाट का और दूसरा है क्या जी? 100 वाट का। तो श्रेणी में कौन अधिक रोशनी देता है? जिसका वाटेज कम होता है। तो 50 वाट वाला राइट आंसर। ठीक है, और समानांतर में कौन अधिक रोशनी देगा? जिसका वाटेज अधिक होता है। क्वेश्चन, चलिए बनाइए तो। देखो, यह हम आपको क्लासरूम में भी बता चुके हैं, फाउंडेशन क्लास में आपको बता दिए हैं कि वोल्टेज डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल। तो ये जो क्वेश्चन है आपका करंट डिवाइडर रूल पे है, क्योंकि करंट डिवाइडर रूल केवल किस में लगता है? समांतर परिपथ में लगता है।
और वोल्टेज डिवाइडर रूल केवल किस में लगता है जी? श्रेणी परिपथ में लगता है। तो ये दो प्रतिरोध 2 ओम और 4 ओम समांतर क्रम में है। तो और यहाँ करंट सोर्स दिया भी है, ये कितना जी? 6 एम्पियर। तो पूछ रहा है कि 4 ओम के परितः कितना ओम होगा, 2 ओम के परितः, 4 ओम के परितः कितना एम्पियर होगा और 2 ओम के परितः कितना एम्पियर होगा। क्लियर? इसमें लगाइए आप क्या जी? करंट डिवाइडर रूल। तो करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है? जिसका करंट निकालना हो, ये प्रतिरोध मान लो जी R1 और ये प्रतिरोध क्या मान लो जी? R2। तो करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है? यदि आपको I1 निकालना है तो I1 बराबर मेन करंट, ये आपका I है, तो मेन करंट यहां पर लिख दिए। अब जिसका निकालते हैं वह प्रतिरोध नहीं, उसके बगल वाला प्रतिरोध, जिसका निकालते हैं वह प्रतिरोध नहीं, उसके बगल वाला, उससे बगल वाला क्या जी? R2 और बट्टे पे दोनों प्रतिरोध का जोड़, तो R1 प्लस क्या जी? R2। तो निकालिए, तो I कितना है जी? 6 एम्पियर गुने R2, बगल वाला कितना है जी? 2 ओम, अब बट्टे पे दोनों का जोड़, 4 और 2 6, ये 6 से जो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी? 2 एम्पियर। तो I1 बराबर कितना आया? 2 एम्पियर। देखिए तो I1 बराबर 2 एम्पियर केवल ऑप्शन बी में है, हो गया काम खत्म, दूसरा निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा निकाल भी सकते हैं, I2 बराबर यदि आप निकालेंगे तो सबसे पहले मेन करंट लिख दीजिए। मेन करंट कितना है जी? 6 एम्पियर। निकाल रहे हैं I2, ई प्रतिरोध नहीं लिखेंगे, इसके बगल वाला लिखेंगे। बगल वाला कितना है जी? 4, अब बट्टे में दोनों का जोड़ कितना जी? 6, ये कैंसिल आउट हो गया, बराबर 4 एम्पियर। आंसर आ तो गया जी, ऑप्शन बी में है 2 और 4 एम्पियर। तो आपको हम फाउंडेशन क्लास में बता चुके हैं करंट डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल केवल समांतर परिपथ में लगता है, वोल्टेज डिवाइडर रूल केवल श्रेणी परिपथ में लगता है। क्लियर? और फॉर्मूला ये होते हैं, प्रीवियस क्लास देखिए जिसको दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट 41, एक चालक जिसका प्रतिरोध R ओम है, खींचकर लंबाई में दोगुना कर दिया जाता है, नए चालक का प्रतिरोध कितना होगा? इस क्वेश्चन में एक ऐड कर लेना, आयतन नियत है, आयतन नियत है। एक चालक जिसका प्रतिरोध R ओम है, उसको खींचकर, खींचा जा रहा है, खींचकर यानी उसी तार को खींचा जा रहा है। जब उसी तार को खींचा जा रहा है तो आयतन नियत रहेगा, याद रखना। एक 10 मीटर का तार लो और उसको नमरा दो, 20 मीटर बना दो, क्या उसका आयतन परिवर्तन हो जाएगा? नहीं। अरे एक बाल्टी ले लो, ठीक है, तराजू पे तौल दो, 1 केजी है, और उस बाल्टी को अब तराजू पर से उतार कर उस बाल्टी को पूरा थकूच दो, थकूच को इतना बड़ा बना दो और तब तराजू पे डालो, 1 किलो ही रहेगा, यानी आयतन नियत रहेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि खींच कर लंबाई को दुगुना कर दिया जा रहा है, यानी आयतन उसका क्या? नियत है। तो चालक का अब प्रतिरोध कितना होगा? जब खींच दिया गया तब चालक का प्रतिरोध कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है जी? खींचे हुए तार का प्रतिरोध R2 बराबर N स्क्वायर R1। R1 है बिना खींचे हुए तार का प्रतिरोध। तो बताओ तो क्या कर रहा है? एक चालक जिसका प्रतिरोध R है, खींचकर लंबाई में दोगुना कर दिया जाता है, नए चालक का अब प्रतिरोध क्या होगा? नए चालक का प्रतिरोध क्या होगा? पूछ रहा है अब नए चालक का प्रतिरोध क्या होगा। तो हम लोग तो फार्मूला से जानते हैं जी, क्या होता है? स्क्वायर कितना गुना कर दिया? 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर R1, 4 R1। अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, ये जो R2 आया है खींचे हुए तार का प्रतिरोध, ओरिजिनल प्रतिरोध का कितना गुना हो गया जी? 4 गुना हो गया। तो ओरिजिनल प्रतिरोध कितना है? R ओम है, तो R का 4 गुना किसमें है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक ना किए गए शॉर्ट सर्किट का सबसे गंभीर परिणाम क्या हो सकता है? आपका घर में शॉर्ट सर्किट हो गया है, 2 तार, एक गर्म तार और ठंडा तार सट गया है, तो घर में क्या होगा जी?
सारी युक्तियां में आग लग जाएगी, सारा जल जाएगा यदि उस शॉर्ट सर्किट को नहीं ठीक करेगा। स्विच देगा, फ्यूज उड़ेगा पहले, अब फ्यूज न उड़ा तो तार गल जाएगा, आग लग जाएगा। तो क्या होगा जी, फ्यूज का उड़ना, आग का लगना, इंसुलेशन खराब होना, न्यूट्रल में उच्च धारा होना। देखिए समस्या अब यहां पर यह है, ठीक न किए गए शॉर्ट सर्किट का सबसे गंभीर परिणाम हो सकता है। पूछा है सबसे गंभीर परिणाम, जानते हैं क्वेश्चन में क्या है? फ्यूज का उड़ना, फ्यूज भी उड़ जाता है, क्लियर है। कहता है इंसुलेशन खराब होना, तार का जो कवर होता है ना शॉर्ट होने के बाद वो खराब हो जाता है, ये बात भी सही है। न्यूट्रल से उच्च धारा पास करता है, यस न्यूट्रल से भी विद्युत धारा पास करने लगता है उच्च। समस्या यह है कि चारों ऑप्शन सही है, लेकिन आपका क्वेश्चन में पूछा सबसे गंभीर परिणाम बताइए, इसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है, सबसे बड़ा समस्या वाला परिणाम कौन है? सबसे बड़ा समस्या वाला परिणाम क्या जी, आग का लगना। फ्यूज जल जाएगा आसानी से, तार को जोड़ के ठीक कर लेंगे फ्यूज को झट से, कोई ज्यादा गंभीर नहीं हुआ। इंसुलेशन खराब होगा, उतना दूर तार को बदल देगा, आग लग जाएगा। इस परिणाम को ठीक करना बिना फायरमैन का नहीं होगा, ठीक है। ये घर वाला आग नहीं है, एक बाल्टी पानी से बुझ जाएगा, ठीक है। बिजली से लगा आग है, पानी से यदि देगा तो क्या होगा जी, और आदमी उसमें झुलस जाएगा, पानी देगा तो। क्लियर, क्वेश्चन को समझो, यही सब तो क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किसी को कोई डाउट तो बोलेगा जी। एक चालक में धारा घनत्व दर्शाता है, तो बता चुके हम धारा घनत्व, प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रति एकल इकाई के आयतन में प्रवाहित होने वाली धारा। कुछ नहीं, धारा घनत्व का फॉर्मूला लिख दो, धारा घनत्व J बराबर, धारा घनत्व J बराबर क्या होता है जी, I बट्टे में A। प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं जी, धारा घनत्व। प्रति एकल द्रव्यमान में बहने वाली धारा, प्रति एकल इकाई लंबाई, कांसल खत्म खत्म, प्रति एकल इकाई आयतन खत्म, क्या होगा इज, प्रति इकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा। इसका क्या होगा, मात्रक क्या होगा जी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आई का एम्पियर है, और ये होता है क्षेत्रफल जी, एरिया, ध्यान में रखना। क्लियर, एरिया समझा चुके हैं बहुत अच्छे से, डिटेल में देखना है तो वीडियो देखो फाउंडेशन क्लास वाला। निम्न में से कौन सा शॉर्ट सर्किट का एक संकेत है? तो शॉर्ट सर्किट होता है तो धारा क्या होता है जी, बहुत उच्च होता है। आपको हम बता चुके हैं शॉर्ट सर्किट का क्या क्या है जी, शॉर्ट सर्किट में क्या क्या होते हैं। एक प्रतिरोध है, इसको शॉर्ट कर दो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट होने पे लघु पथन जिसको बोलते हैं जी, लघु पथन, शॉर्ट शॉर्ट सर्किट में पहला पॉइंट क्या होता है जी, प्रतिरोध शून्य हो जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है जी, शून्य होता है। क्लियर, विद्युत धारा उच्च, बहुत अधिक हो जाता है। बहुत उच्च हो जाता है। क्लियर, क्या क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा शॉर्ट सर्किट का एक संकेत है? उच्च धारा प्रवाह, शून्य धारा प्रवाह, वोल्टेज में वृद्धि, वोल्टेज में गिरावट, ठीक है। तो उच्च धारा प्रवाह, धारा क्या हो जाता है जी, बहुत उच्च हो जाता है। देखो वोल्टेज में गिरावट भी होता है, ये डी वाला ऑप्शन भी है, वोल्टेज में गिरावट भी होता है। तो मेन पहचान वोल्टेज में गिरावट नहीं है, मेन पहचान क्या हो जाती है, धारा का बहुत उच्च प्रवाह हो जाना। वोल्टेज में गिरावट बहुत अन्य कारण से भी हो सकता है, उच्च धारा शॉर्ट सर्किट से ही होता है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, यस,
यदि 100 लैंप सॉरी यदि 10 लैंप श्रेणी सीरीज में विद्युत स्रोत से जुड़े हैं और प्रत्येक लैंप के सिरों पर अक्रॉस ईच लैंप 6 वोल्टेज है, तो विद्युत स्रोत की वोल्टता की गणना करें। अरे भाई 10 को लैंप किस में जुड़ा है जी? श्रेणी में जुड़ा है। एक दो तीन चार पाँच छ सात 8 9 10 और सब में कितना है जी? 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट, सब में 6 वोल्ट है। तो पूछ रहा है कि टोटल कितना वोल्ट हो जाएगा जी? अरे 10 गो वोल्ट है तो यहां से कितना दिया गया होगा? जो 10 आदमी 6 वोल्ट को लिया तो यहां से कितना जी? 60 वोल्ट। कुछ नहीं, श्रेणी में डायरेक्ट ऐड हो जाता है। ठीक है, तो 10 गुने 6 बराबर कितना जी? 60 वोल्ट। 60 वोल्ट इज द राइट आंसर। लेकिन यही समांतर में रहता तो आंसर 6 वोल्ट ही होता। समानांतर में वोल्टेज समान होता है। यदि समांतर में रहता तो आंसर 6 वोल्ट होता। श्रेणी में सारा वोल्टेज क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ तो। किरचॉफ्स करंट लॉ पर आधारित क्वेश्चन है। किसी भी नोड या जंक्शन पे इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट 2 एम्पियर गया, 1 एम्पियर गया, 3 एम्पियर गया, 3 2 5, यहाँ पे कितना आया जी? 6 एम्पियर। 6 एम्पियर इधर से गया, 5 एम्पियर इधर से आया। ठीक है, तो 6 5 कितना? 11। 11 में से 3 चला गया तो इधर कितना जी? 8 एम्पियर। क्लियर? 8 एम्पियर यहाँ इधर से आया, 8 एम्पियर इधर चला गया, 2 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा जी? 6 एम्पियर। 6 एम्पियर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति के अनुसार यदि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम तीनों प्रतिरोध के जोड़े गए हो तो प्रभावी प्रतिरोध का यानी समतुल्य प्रतिरोध पूछा जा रहा है जी। बहुत आसान है। क्लियर? आपको ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या आएगा जी? ये 6 और 3 किस में है? पैरेलल में, और ये 2 सीरीज में है। तो इस दोनों को पहले निकाल लो। ये दोनों कितना आएगा जी? इक्विवेलेंट। 3 गुने 6 अब बट्टे में 3 प्लस 6 तो कितना आएगा? 6 3 का 18 और बट्टे में 9 कट के कितना आएगा? 2। यानी अब जो ये हो गया ऐसे हो गया। ये 2 ओम पहले से था और फिर ये 2 ओम ही आ गया। अब आर ए बी बराबर हो जाएगा कितना जी? 2 + 2 बराबर 4 ओम। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ये दोनों समांतर में था तो समांतर इस दोनों को पहले हम एगो छोटा सा बना लिए, छोटा सा बना लिए, एगो में बना लिए तो कितना आ गया? चलो बताएगा। हो गया ये। नेक्स्ट, किरचॉफ्स का धारा नियम क्या बोलते हैं जी? KCL। आपको बताए थे कि कौन पहला नियम कौन दूसरा नियम में दो होता है ना जी। ये KCL और किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम KVL। ये L कॉमन, ये भी L कॉमन। ABCD में C पहले, C पहले, तो ये क्या था जी? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ। और ये भी बाद में है। जब फर्स्ट दो ये लॉ होता है तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड लॉ। ये आपका ट्रिक बता दिए थे, पहला नियम दूसरा नियम जानने का। और करेंट है, करेंट का तो चार्ज कंजर्वेशन, क्योंकि करेंट में फॉर्मूला क्या था? आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो ये था पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आधारित। अब वोल्टेज में भी बराबर फॉर्मूला था डब्ल्यू बाई क्यू, कार्य ऊर्जा। तो ये भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से आधारित था। ये सब आपको बता दिए थे। बी फॉर ऊर्जा यहाँ फॉर्मूला से। और कौन जंक्शन है जी? तो किरचॉफ्स करंट लॉ KCL क्या जी? जंक्शन लॉ भी इसको बोलते हैं। और KVL इसको क्या बोलते हैं जी? लूप का नियम भी बोलते हैं। तो कौन है? नेटवर्क में बंद लूप। देखो बंद लूप रहता तो क्या रहता? KVL इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, ये कुछ होगा नहीं। नेटवर्क की संधि जंक्शन, तो जंक्शन में क्या आता है? KCL। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। किरचॉफ्स का धारा नियम KCL केवल किस में लागू होता है जी? नेटवर्क की संधि जंक्शन।
बिंदु लव ही इसको बोलते हैं हम लोग। बनाओ तो, बहुत आसान है। देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे, दर्शाए गए परिपथ में टर्मिनल ए और बी का प्रतिरोध कितना होगा। अब आप लोग तो पढ़े हैं, केवल प्रतिरोध दिया रहता है तब समतुल्य प्रतिरोध निकालने का। यहां पर वोल्टेज भी दे दिया है, तब कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आपका क्या किया है, वोल्टेज भी दे दिया तब। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि अवहेलना धारा स्रोत को कैसे करते हैं और वोल्टेज स्रोत को कैसे करते हैं। तो यदि नहीं आपको जानकारी है तो इसका जस्ट पिछला वीडियो क्लास नंबर 7 आप देख लीजिए, उसमें बताएं कि धारा स्रोत को अवहेलना कैसे करते हैं और वोल्टेज स्रोत को अवहेलना कैसे करते हैं। तो वोल्टेज स्रोत को अवहेलना करते हैं क्या जी, शॉर्ट करते। और धारा स्रोत को अवहेलना करते हैं कैसे, ओपन करके। यानी धारा स्रोत को निग्लेक्ट करते हैं ओपन सर्किट करके, और वोल्टेज स्रोत को निग्लेक्ट करते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं। जब इसको शॉर्ट सर्किट कर दिए तब इसका आपका समतुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, तो बहुत आसान हो जाएगा जी। अब 1.2 ओम और 4.8 ओम, ये क्या हो जाएगा आपका, समांतर में हो जाएगा। क्लियर। तो अब इस दोनों को आप निकाल लीजिए। 1.2 गुने 4.8 बट्टे में 1.2 प्लस 4.8, तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 5 1 6। 1.2 गुने 4.8 बट्टे में क्या जी, 6। तो अभी दशमलव को उड़ा दीजिए, नीचे में 10 दे दीजिए, तो ये कितना जाएगा जी, 2। क्लियर। तो कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिए, दशमलव बाद में घसका देंगे। 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 4 दूना 8 है क्या जी, 9। इतना आ गया। फिर दशमलव 10 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट क्या जी, 96 ओम। अब इसको हम आपको कर दे रहे हैं नेक्स्ट पेज में, तब आपको क्लियर। इसको हम लोग क्या करते हैं जी, खत्म करते हैं इस पेज को, और इस पेज पे आपको ये बना देते हैं। तो खत्म किए का क्वेश्चन था, 1.2 1.2 6 वोल्ट का था ये। ये कितना था जी, ये था 1.2, ये भी था 1.2 ओम, 2 ओम। ये था शायद 4.8, और क्या था 3.6। 3.6, यहाँ ए और यहाँ बी, यही आपका क्वेश्चन दिया गया है। क्लियर। अब जब हमें इस सोर्स को हटाना है, इसे हम लोग क्या कर देंगे जी, शॉर्ट कर देंगे। जब ये शॉर्ट कर देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा जी, ऐसे बन जाएगा, ये पूरा ऐसे हो जाएगा। क्लियर। अब ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये दोनों समानांतर में है, ध्यान में रखेंगे, ये दोनों समानांतर। इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। जब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, 1.2 गुने 4.8 अब बट्टे में 1.2 और प्लस 4.8, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। 1.2 गुने 4.8 बट्टे में 6, इसको काटेंगे तो 0.2 आएगा। जब इसको गुना करेंगे तो 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 0.96 ओम आएगा। अब ये दोनों क्या बन गया, एक तार बन गया। अब इसको हटा करके अब यहाँ पे कितना आ गया जी, ये आ गया 9.6 ओम। अब ये 1.2 ओम और 9.6 ओम, ये दोनों किस में है जी, सीरीज में है। अब ये कैसे हो जाएगा, 1.2 प्लस 0.96,
ऐड करो तो ये हो जाएगा 8। क्लियर? अरे 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 0.9620। 1.20 ऐड कर दो 6, 11 के एक हाथ में 2.16, क्या जाएगा 2.16। क्लियर? अब ये आपका हो गया, कहीं मिस्टेक हुआ है तो बोलना जी। 3.6 2.16 यही तो। अब ये पैरेलल में है, ये ए और ये बी। अब यहां से आर ए बी निकालो, आर इक्विवेलेंट 2.16 गुने 3.6 डिवाइडेड बाय 2.16 और प्लस 3.6 गुना भाग करो। आप इसको ऊपर रहने ही दो। 2.16 गुने 3.6, इसको ऐड करेगा तो यह जाएगा 6 और 60, क्योंकि ये 3 को हम 360 लिख सकते हैं। और ये आ जाएगा 7 और 3 2 5। अब काट कुट करना होगा जी, ये दशमलव से ये दशमलव खत्म कर दो। तो जब ये दशमलव दशमलव खत्म कर देगा तो 216, इसको भी हटा दो दशमलव 36, अब बट्टे में 576 गुने 10। अब कैलकुलेट कर लेना, जो आपका आएगा वो आंसर आएगा। कैलकुलेट करके कोई बताओ तो जी कितना आ रहा है, जल्दी से कोई बताएगा। कितना आया जी? 1.35। 1.35 देखिए तो है कहीं पे, ए इज द राइट आंसर 1.35। इसको भाग दिया तो कितना आया जी? 1.35। क्लियर है? नेक्स्ट, सही है 1.35, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दर्शाए गए परिपथ में बिंदु बी और सी के मध्य प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पता है तो वहां से देखिए, लेकिन उसकी भी आवश्यकता है नहीं। अब देखो, हमें पूछ रहा है इसके इसके बीच में। क्लियर? यह एक करके क्या जी, व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये बैलेंस है। कारण क्यों? 2/2 बराबर 2/2। तो बीच वाला तार क्या हो जाता है जी? टूट जाता है। ये क्या हो जाएगा आपका? ओपन हो जाएगा। और दूसरे शब्दों में, इधर भी समान प्रतिरोध है, इधर भी समान प्रतिरोध है। ये लेने वाला भी क्या है जी? समान है। तो इससे बीच वाले से विद्युत धारा पास नहीं करेगा। जब ओपन हो जाएगा तो ओपन के लिए, ओपन में धारा आई बराबर क्या था जी? 0 होता है, 0 एम्पियर। डी इज द राइट आंसर। बी और सी के बीच में पूछा जा रहा है, तो यह एक ये बिंदु यदि हम बात करेंगे तो इस सब को लेकर के आप बनाइएगा ना, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा? अरे बेवकूफो, ये नहीं होता है व्हीटस्टोन ब्रिज जी। ये दिया है 4 ओम, ये दिया है 4 ओम। हमें इससे मतलब 4 ओम तो आराम से मतलब नहीं है। 5 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, और ये भी, ये आर दिया है कुछ, और ये वैल्यू दिया है आपका क्या जी? ये ए है, ये डी है, ये आपका बी है, और ये सी है। तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, यह दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो पता है ना, बीच वाला तार खत्म हो जाता है, टूट जाता है, बैलेंस ब्रिज है। तो ये हो गया आपका ओपन। ओपन हो गया तो आई बराबर क्या हो जाएगा इसमें? आई इजकल टू 0 हो जाएगा। इसमें करंट 0 पास करेगा, 0 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? आदर्श वोल्टेज स्रोत में होता है, एक आदर्श वोल्टेज स्रोत है, तो पहले वोल्टेज स्रोत बना लो। ये आपका वोल्टेज स्रोत है, प्रैक्टिकल वोल्टेज स्रोत है। वोल्टेज सोर्स जब ये आदर्श होगा, आदर्श के लिए आर बराबर क्या होता है जी? 0 हो जाता है, ये शॉर्ट हो जाएगा, आर बराबर 0। ये होता है आपका आदर्श वोल्टेज सोर्स। तो आदर्श वोल्टेज सोर्स ये क्या होता है जी? ईएमएफ, शून्य आंतरिक प्रतिरोध, इसी को बोला जाता है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, तो ये इज द राइट आंसर। अनंत आंतरिक प्रतिरोध, देखो अनंत आंतरिक प्रतिरोध किसके लिए होगा जानता है? ये होगा करंट स्रोत के लिए, करंट सोर्स के लिए। शून्य आंतरिक प्रतिरोध किसके लिए जी? वोल्टेज सोर्स के लिए। तो ए इज द क्या जी? राइट आंसर। ए इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन इसका ये लास्ट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, या फिर क्या करेंगे, बुक वाला क्वेश्चन और बनाएंगे। बुक में बहुत सारा 400-500 क्वेश्चन है, तो बुक वाला क्वेश्चन का भी क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। चलिए धन्यवाद। शाम का आपका फिर चलेगा एसी फंडामेंटल का क्लास, तो वो क्लास में आप लोग लाइव रहेंगे।